ठीक है दोस्तों, तो आज हम पढ़ने वाले हैं बीए इंट्रेंस एग्जाम पूछ रहा सवाल पीजी कॉलेज में। तो पूछ रहा है पहला सवाल, यूक्रेन संकट में फंसे भारतीयों को घर वापस लाने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया? तो मोदी सरकार द्वारा चलाया गया ऑपरेशन गंगा, जिसमें 182 लोगों को लाया गया। लोग में छात्र थे। उत्तर प्रदेश विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? वर्तमान अध्यक्ष माननीय श्री सतीश महामना है और आदित्यनाथ योगी सदन के नेता हैं। और उत्तर प्रदेश विधानसभा में कुल सदस्य की संख्या 404। ये नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश विधान परिषद में कुल सदस्य कितने होते हैं? 100। वर्तमान में गठित उत्तर प्रदेश विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष। अब तक उत्तर प्रदेश विधानसभा का गठन कितनी बार हो गया है? 18 बार। सना मरीन प्रधानमंत्री हैं फिलहाल की। क्वाड का सदस्य नहीं है चीन। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में। मिखाइल गोर्बाचोव राष्ट्रपति हैं। कहाँ के राष्ट्रपति हैं? तो पूर्व सोवियत संघ के। तो कहाँ के थे? इस समय नहीं है। डेविड बेन-गुरियन प्रथम प्रधानमंत्री थे इजराइल के। गुट निरपेक्षता के जनक के प्रमुख का नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू। रसिया के यूक्रेन पर आक्रमण का विरोध ब्रिटेन ने किया। ऑस्ट्रेलिया के वर्तमान प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बनीज है। फिर हू जिनताओ राष्ट्रपति थे। मतलब कहाँ के राष्ट्रपति थे? हू जिनताओ चीन के राष्ट्रपति थे। भारत चीन युद्ध 1962 के समय भारतीय प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 के समय भारतीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री। भारत में श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा आपातकाल कब लगाया गया? 25 जून 1975 में। भारत में जब राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया तो श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा उस समय राष्ट्रपति थे डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद। श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा लगाया गया राष्ट्रीय आपातकाल कब वापस लिया गया? 21 मार्च 1977। मतलब 2 साल बाद वापस ले लिया गया। और 21 मार्च और जून, मतलब अंतर निकाल लीजिएगा। फिर राष्ट्रपति के विधान के किस अनुच्छेद का प्रयोग करते हुए 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई? 352 अनुच्छेद में। आम आदमी पार्टी आप APP मतलब AAP के अध्यक्ष श्री अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे, इस समय पंजाब के हैं। तमिलनाडु में किस राजनीतिक दल का सरकार है? द्रविड़ मुन्नेत्र कड़ियम। आंध्र प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी। आंध्र प्रदेश की राजधानी अब चेंज हो गई है, अमरावती हो गई। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। संत रविदास का जन्म कहाँ हुआ? बनारस में। मीराबाई की मृत्यु हुई द्वारका में 1547 में। बाबर मूल रूप से किससे संबंधित था? फरागना। वर्तमान में उज्बेकिस्तान से है, मतलब उज्बेकिस्तान में है। खानवा के संग्राम में राणा सांगा का सामना किससे हुआ? बाबर से। खानवा का संग्राम 16 मार्च 1527 में हुआ। जीवन के अंतिम समय में शाहजहाँ को किसने कैद किया? शाहजहाँ को उसके बेटे औरंगजेब ने कैद किया। विजयनगर साम्राज्य कब संस्थापित किया गया? 1336 ईस्वी में। हरिहर प्रथम एवं बुक्का संबंधित है संगम वंश से। तालीकोटा की लड़ाई कब लड़ी गई? 1465 में। मतलब ये नहीं है, 23 जून 1565 ईस्वी में। चेतक किसके घोड़े का नाम था? महाराणा प्रताप। शिवाजी ने किस साम्राज्य को चुनौती दी? तो मुगलों को। प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ 28 जुलाई 1914 में। और कब तक चला? 11 नवंबर 1918 तक। फिर महात्मा गांधी की रचना है। महात्मा गांधी की रचना इनमें से कोई नहीं है। भारत के खोजे जवाहरलाल नेहरू। संवाद कौमुदी है राजा राम मोहन राय। सत्याग्रह प्रकाश दयानंद सरस्वती का है। महात्मा गांधी का जन्म
2 अक्टूबर 1869 में। महात्मा गांधी के माता पिता का क्या नाम था? पुतली बाई माता का नाम था, पिताजी का करमचंद गांधी। फिर चंद्रशेखर आजाद शहीद हुए थे प्रयागराज में। नरेंद्र नाथ दत्त मौलिक नाम था स्वामी विवेकानंद। फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू की रचना है, इनमें से कोई नहीं है। सावित्री है, महर्षि अरविंद की हिंदू स्वराज है। महात्मा गांधी की गीतांजलि है, रविन्द्रनाथ टैगोर की। नेताजी के रूप में कौन प्रसिद्ध हैं? सुभाष चंद्र बोस। द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम गिरा गया था जापान में, अमेरिका द्वारा गिराया गया था। अब्राहम लिंकन कहाँ के राष्ट्रपति थे? अमेरिका के। कार्ल मार्क्स ने समर्थन किया साम्यवाद का। सुब्रमण्यम भारतीय किस भाषा के रचनाकार हैं? तमिल के। भारत के प्रथम कानून मंत्री डॉक्टर अम्बेडकर हैं। भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन, इनका दूसरा नाम डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। और इसके हरित क्रांति के प्रवर्तक किसको कहा जाता है? नॉर्मन बोरलॉग को। और हरित क्रांति के जनक इनको स्वामीनाथन और बोरलॉग दोनों कह सकते हैं। भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई। सुएज नहर किसको जोड़ती है? लाल सागर और भूमध्य सागर को। निम्नलिखित में से कौन सा देश प्राकृतिक रबड़ का प्रमुख उत्पादक है? मलेशिया या थाईलैंड है। गूगल पे देखें तो थाईलैंड दिया है और आंसर मलेशिया है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो उसका होगा मैनचेस्टर। निम्नलिखित में से एक खाद्यान्न नहीं है, चाहे खाद्यान्न नहीं, खाने की चीज़ नहीं है। चूना पत्थर का कायांतरित रूप संगमरमर है। महाद्वीप और महासागर किस श्रेणी के उच्चावच हैं? प्रथम श्रेणी के। धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी निम्न में से किसके बराबर होती है? 111 किलोमीटर के। निम्न में से किसको वाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है? मेंटल को। सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या मापने वाला विद्वान कौन था? इरेटोस्थनीज। भूगोल भूतल का अध्ययन है, किसने कहा? कांट ने कहा। पृथ्वी की भ्रमण गति 28 किलोमीटर पर मिनट है। और निम्नलिखित में से किस ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है? बुध का है। निम्न ग्रहों में से किसे सौंदर्य का देवता कहा जाता है? शुक्र ग्रह को। सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी कब होती है? तो 3 जनवरी को 14.7 किलोमीटर रहता है, करोड़ किलोमीटर। 14.7 करोड़ किलोमीटर रहता है। एक कैलेंडर वर्ष में अधिक से अधिक कितने ग्रहण हो सकते हैं? तो अधिक से अधिक 7 ग्रहण होते हैं। 4 से 7 ग्रहण होते हैं। 4 चंद्र ग्रहण, 3 सूर्य ग्रहण, और 1908 2038 में, और 4 सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण 3, तो 1918, 1973, 2094। फिर पृथ्वी को कितने समय कटिबंधों में बांटा गया है? 24। भारत का प्रमाणिक समय किस स्थान से निश्चित किया जाता है? तो इलाहाबाद से। और मिर्ज़ापुर आएगा तो वहाँ से भी मार सकते हैं, मेन इलाहाबाद है। फिर खनिज तेल किस चट्टान में पाया जाता है? प्राचीन और संस्कृत। निर्माण की दृष्टि से निम्न में से कौन सी चट्टान सर्वाधिक प्राचीन है? अग्नेय चट्टान सबसे प्राचीन है। अंतःसागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहा जाता है? सुनामी। सागर में सुनामी उत्पन्न होता है। निम्नलिखित में से कौन सी घटना धरातल पर घटित नहीं होती है? सुनामी धरातल पर नहीं होगी। ज्वालामुखी समुद्र में भी हो सकती है और दलदल जमीन पर हो सकती है, अपक्षय नदियों में, अपर्दन नदियों में। निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है? ज्वालामुखी को। फौसा मैग्ना है एक ज्वालामुखी का नाम है फौसा मैग्ना। फिर भारत में चाय की खेती कब शुरू की गई? 1840 में। निम्नलिखित में से कौन सी बागानी कृषि फसल है? तो रबड़ बागानी, तो बागवान लगाकर उसका बगीचा की तरह कब से लगाएंगे? गेहूँ तो इसे खेत में छीड़ देंगे, चावल कपास तो हो जाएगा, कपास का पेड़ होता है।
फिर बारहने कृषि कैसे कहा जाता है, जो वर्षा में निर्भर होता है। फिर तूर लाल चना और पिजन पी के नाम से किसे जाना जाता है। और अरहर को भारत विश्व के कुल उत्पादन का कितने प्रतिशत भाग मूंगफली उत्पादन करता है? 17%। एकाकी बस्ती किसे कहा जाता है? परिचित बस्ती। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में स्त्री साक्षरता निम्नतम है? बिहार में स्त्री में साक्षरता की दर सबसे न्यूनतम है। मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक की कोटि उच्चतम है? केरल। विश्व का पहला शहर जिसका जनसंख्या 10 लाख हुई? लंदन। वर्तमान में विश्व की नगरीय जनसंख्या प्रतिशत कितना प्रतिशत है? 54.5। विश्व में कुल कितने मेगा सिटी हैं? 31। फिर वर्ष 2006 में प्रारंभ में भारत में कितने मिलियन सिटी थे? 40। 2006 में भारत में कुल 40 मिलियन सिटी थे। खड़ी बोली हिंदी का आधुनिक कालीन प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास है। किस छायावादी कवि को प्रकृति का सुकुमार कहा जाता है? सुमित्रानंद पंत को। कमायनी किसके द्वारा रचित महाकाव्य है? जनशंकर प्रसाद। कमायनी में कुल 15 सर्ग होते हैं। फिर राम की शक्ति पूजा नामक लंबी कविता किसके द्वारा लिखी गई है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। मुक्त छंद के प्रणेता हैं निराला जी। फिर आधुनिक काल की किस काव्यधारा में रहस्यवाद की भावना पाई गई? छायावाद में। कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर की है। मधुशाला किसकी रचना है? हरिवंश राय बच्चन की। छायावाद के पश्चात किस साहित्यिक प्रकृति का आगमन होता है? प्रगतिवाद का। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है? कर्ण। इनमें से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द उज्ज्वल है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समुद्र का पर्यायवाची है? रत्नाकर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसे वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।